हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ आप लोग को, है ना, जो ऐसी ताकत बात मैं करने जा रहा हूँ कि जो माटी को भी सोना बना देती है ना। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। चलिए हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे आज? वर्ण विचार, है ना। सबसे पहले हम क्या है वर्ण विचार। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा जानेंगे। कुछ जी का परिभाषा जानेंगे वर्ण की, है ना। वर्ण की सबसे पहले क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे, है ना। तो वर्ण की परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। आपको पता होगा कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। आपको पता होगा वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है ना। वर्ण वर्ण भाषा की वर्ण भाषा की वर्ण भाषा की सबसे छोटी सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई। देखिए, ये यहाँ क्लास जो है ना, हिंदी का पूरा डिटेल से चलता है। क्योंकि देखिए, हिंदी का क्लास कीजिएगा तो बढ़िया तरीके से ना, ये आपको जो है ना क्लास 5 से ये इंटर लेवल तक पढ़ा रहे हैं। इंटर लेवल तक आप इंटर लेवल तक, इंटर तक है ना, इसको मतलब कि देख सकते हैं। इंटर तक ये क्वेश्चन मैच करेगा। हाँ, तो आपको पता होगा कि यहाँ भाषा भाषा का क्वेश्चन, व्याकरण क्वेश्चन सब ना प्लेलिस्ट बना दी ताकि वहां से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और ये भी जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, मेरा टेलीग्राम में जाके आरके टीचिंग को जुड़िए, ग्रुप में जाके जुड़िए और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। वहां से हाई लिखिए कि मुझे सर पीडीएफ चाहिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि डिजिटल वाले बोर्ड सर पढ़ा रहे हैं तो उसी को क्वांटिटी अच्छा रहेगा। देखिए, वो नहीं, हम डिटेल्स यहाँ, ये बोर्ड है, इसकी देना नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में सब कुछ चलता था, लोग यही बोर्ड पढ़ पढ़ के कितना आगे बढ़े, है ना। वो मायने नहीं रखता, है ना। जो हालत देख के करना चाहिए, जो है सब ठीक है ना। अभी आप लोग क्या थार से घूमते होंगे क्या? जो है तो अभी साइकिलिस्ट से पढ़ने जाते होंगे, तो अभी तो मेरे पास थार नहीं। समय समय के अनुसार सबको बदलना है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वर्ण की परिभाषा जानेंगे। वर्ण भाषा की क्या सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, है ना। जिसके जिसके खंड या टुकड़े जिसके खंड या टुकड़े नहीं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा हाँ, देखिए बारीकी से जानेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अ, क, च, ये सब क्या है ना, कि ये सब क्या है ना, वर्ण है। सब क्या है? वर्ण है। क्या है? अक्षर है। वर्ण क्या है? अक्षर। आपको पता होगा, नोट में भी लिखा दिए, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। देखिए, बढ़िया तरीके से ध्यान देना है ना, पूरा डिटेल के साथ। चलिए आगे है। शुरू से अगर आपको समझ में नहीं आता, शुरू से भाषा से आप वहां पीडीएफ बना दी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में। हाँ, हिंदी में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। बोलो, हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। अब जानेंगे कौन कौन सा 52 अक्षर होते हैं। आज क्या है ना, क्लास में पूरा साबित करेंगे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बारीकी से जानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम बता दो आप लोग को, जो है वर्ण का, जो है हम वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। जो वर्ण का भेद होता है, एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण, है ना।
तो हम बात करेंगे बढ़िया तरीके से, ध्यान देना है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, स्वर्ण वर्ण को जो है जानेंगे, किसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, किसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। यहाँ तक आपको लोग को समझ में आ गया होगा, आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, जगह कम पड़ने के कारण हम इसको मिटाएंगे, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोग जो है वर्ण विचार को पढ़ रहे थे, वर्ण को भी पढ़ रहे थे, है ना। तो आज जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण कितने संख्या, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, वो हिंदी में जो 52 अक्षर होते हैं उसके बारे में बढ़िया से डिटेल की तरफ बढ़िया से जानेंगे, है ना। तो आइए, ध्यान इधर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यही बोलेंगे हम बात करते हैं पहला स्वर्ण वर्ण। स्वर वर्ण, देखिए बढ़िया तरीके से ध्यान देना, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वर्ण वर्ण जो है ना, ये खुद में स्वतंत्र है, खुद में सेल्फ डिपेंड है ना। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। अपने खुद पर भरोसा रखिए, दुनिया में हर चीज संभव है ना। चलिए, तो स्वर्ण वर्ण की हम बात करते हैं ना। ये क्या है ना, खुद में खुद स्वतंत्र है। आदमी को है ना हमेशा सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, है ना, सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आदमी तो अपने आप पर भरोसा नहीं, कहीं जाता है या हमको लगता है कि जाएंगे उधर गिर जाएंगे क्या, अरे भाई अपने आप पर भरोसा करो ना। देखो, आज कुछ भी करे तो अपने आप एग्जाम में जाइएगा, क्या कौन लिख देगा आपका, कोई लिख देगा, नहीं लिखेगा। तो उसके साथ अपना खुद खुद पर होना नहीं, तो हमेशा खुद पर भरोसा कीजिए, कोई काम कीजिए तो खुद पर कीजिए, है ना। या कोई साथ देने वाला नहीं है ना। कितना दोस्ती दोस्ती यारी कर रहा है ना, अब वही दोस्त जब एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में जाके बगलवा में बैठेगा ना, तो आप लिखिएगा ना तो वो दुश्मन बन जाएगा आपका, है ना, वही दोस्त हुआ। इसीलिए दोस्त तो ज्यादा बकते हैं आप लोग, कोई साथ देने वाला नहीं एग्जाम के टाइम। इसीलिए एग्जाम में आप एक ही शख्स को बैठिएगा, ध्यान रखिए, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आज की टीचिंग फ्री में पढ़ा रहा आप लोग को, है ना, फ्री में पढ़ा रहा था आपको, पढ़ने में क्या है ना। तो इसी तरह कहना है कि आरके टीची सेंटरवा को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, तब ना आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, तो डिटेल से क्लास कीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट बनाइए दिए हैं, वहां शुरू से क्लास कर सकते हैं। चलिए, हम स्वर्ण वर्ण की बात करते हैं। हाँ, ये जो है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ये दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं लेती है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अगर हम बात करें बढ़िया तरीके से ध्यान, है ना, बढ़िया तरीके से थोड़ा सा, चलिए बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। आगे है, अब कौन कौन सा होते हैं, अ आ, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया अ आ, हर्षही, दृगही, हर्षहु, दृगहु, री, ए, ऐ, ओ, ओ। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, तो लिखेंगे हम स्वर्ण वर्ण 11, ये 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं।
तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो बोलो जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे के सहायता नहीं ले जाते। अब व्यंजन वर्ण को बढ़िया तरीके से ध्यान दें, है ना। व्यंजन वर्ण को देखेंगे, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हमको लगता है जगह कम है, इसीलिए थोड़ा सा आप चाहे तो इसको ऐसे शॉट ले सकते हैं, इसको मिटाएंगे थोड़ा। हाँ, तो आप लोग ऐसे शॉट ले लिए हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। चलिए व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में, तो कोई स्वर किसी के सहायता लिया नहीं, लेकिन ये जो है, ये स्वर्ण व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता ली जाती है। कैसे लेती है उसको बारे में समझेंगे। पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, बढ़िया से ध्यान देना। जिन, बढ़िया से, वर्णों जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की स्वर की स्वर की सहायता स्वर की सहायता ली जाती है, ली जाती है, ली जाती है, उसे हम उसे हम व्यंजन उसे हम व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हाँ, तो जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर की सहायता क्या होती ली जाती, जैसे हम बात करते हैं को की बात करें, है ना, जैसे हम को की बात करें, तो को की बात करें तो को हलंत प्लस वो हो जाएगा। किसका सहायता लिया? को, ओ आ रहा, को में क्या आ रहा है? ओ आ रहा, तो ओ आ रहा, तो ओ कैसन वर्ण हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया। ओ कैसन हो गया? आई को कैसन हो गया? तो व्यंजन वर्ण हो गया। को कैसन हो गया? तो व्यंजन। अब व्यंजन वर्ण जो है वो क्या कर रहा है? स्वर की सहायता ले रहा है, कुछ के लिए सहायता ले रहा है, तो स्वर की सहायता ले रहा है ना। ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो है और जो है स्वर की सहायता ले रहा है ना। ये जो हो जाएगा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो है क्या हो रहा है? तो को हमारा व्यंजन वर्ण पढ़ाई अच्छी वर्णों को स्वर की सहायता ली जाती है। देखिए ओ है स्वर की सहायता, स्वर की सहायता लिया क्या? है ना, लिया ना, स्वर की सहायता लिया। तो वही बात कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों के, जिन अक्षरों में उच्चारण में किन चीज का हो रहा है? स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को जो है, को क्या है? व्यंजन वर्ण। अब को वो है स्वर्ण वर्ण, वो क्या है? स्वर्ण वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो है वो जो है स्वर्ण वर्ण। अब अभी व्यंजन वर्ण जो है किसका सहायता लिया? स्वर्ण वर्ण की। देख सकते हैं जो परिभाषा कर रहा है वो हम पढ़ा, रटने की क्या जरूरत है। तो यहां से परिभाषा से समझेंगे, व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता लेती है ना। तो वही हमारा व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर हम मो की बात करें तो मो हलंत प्लस हो जाएगा। देखो मो भी कैसन वर्ण है? व्यंजन वर्ण। अब कौन कैसे व्यंजन वर्ण उसके बारे में जिक्र है। को खो से, है ना, को खो से, है ना, योर लोगों तक, लेकिन कहाँ तक है ना, दंस दंस हो, हाँ हो तक, हो तक, को से जो है हो तक है, जो हम लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। अब वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण जो होते हैं 33 होते हैं, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। 33 होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो मो जो है व्यंजन वर्ण, है ना, को से हो तक वो व्यंजन वर्ण हो गया। अब मो जो है व्यंजन वर्ण, ये क्या है? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। आई है जो स्वर्ण वर्ण है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। अभी जो है व्यंजन वर्ण क्या कर रहा है? ओ का व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो है क्या कर रहा है? ओ के स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है। आए समझ में, है ना। अब इसको हम पूरे डिटेल से जानेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम, आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट लेने से अगर डिस्टर्ब होता है तो आपको पीडीएफ के भी मिल जाए। चलिए, चलिए हम बात करते हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं, लिखेंगे व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको एग्जाम्पल में थोड़ा दिखाते हैं। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? जैसे हो जाएगा क हलंत अ, है ना, ये हो जाएगा क्या? क हो जाएगा, तो क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ये ओ जो है, ओ जो है स्वर वर्ण हो जाएगा, ओ जो है स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक, को जो है व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ओ जो है स्वर वर्ण हो जाएगा, ओ जो है स्वर वर्ण हो जाएगा, है ना। आप ई जो है किसका सहायता लिया? स्वर वर्ण की सहायता लिया, सहायता लिया। कौन सहायता लिया? तो व्यंजन सहायता लिया, है ना, ध्यान रखना, दोनों सहायता लिया। ठीक है, चल ध्यान दें। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप कौन कौन होते हैं शब्द व्यंजन में होते कर लिख देंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। हाँ, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, है ना। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो कौन कौन होते हैं जानेंगे अभी, बढ़िया तरीके से समझेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, ध, ध, दंत न, प, ह, ब, भ, म। ल, व, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, हा। चलिए कौन कौन होते हैं? एक हो गया, दो हो गया, चलिए एक ही पढ़ेंगे। क, पढ़ो ख, बुतरू लोग पढ़ता है तुम लोग सर। चले 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना, 26 27 28 29 30 31 32 33। कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33। तो लिख देंगे व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? 33 होते हैं। आप इसको मिटाएंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आगे जो पढ़ेंगे थोड़ा छूट गया था, है ना। इससे पढ़ेंगे स्वर का भेद, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन का भेद। तो स्वर के भेद जो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भेद होते हैं, है ना। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के बारे में समझते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कितने? एक मात्रा का समय लगे, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ एक ही मात्रा हुआ ना, ई एक ही मात्रा हुआ ना, उ एक ही मात्रा हुआ ना। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं कि जिस स्वर्ण को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिस स्वर्ण को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। जैसे इसमें जो है दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लग रहा है। जैसे आ जो है अ प्लस अ, 2 मात्रा का समय मिला तब आप बना, है ना। 2 मात्रा ना, अ प्लस आकर आ, अ प्लस क्या है? आकर, 2 मात्रा का समय लगा, है ना। पुरुष स्वर की बात करते हैं जो चरण में ज्यादा समय लगे। ओ, अब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा समय लगता है ना, तो जो ज्यादा समय लगे उसे हम बोलते हैं पुरुष स्वर। क्या बोलते हैं? पुरुष स्वर, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण का भेद के बारे में। तो व्यंजन वर्ण के भेद जो होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो होते हैं कोवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होता है। जो जिसे होता है क, ख, ग, घ, अंग। जैसे इसमें 5 गो हो गया, इसमें हो गया 5 गो।
तो सब में मिला के लगभग 25 को हो जाएगा। 5 को इधर, तो कितना हो जाएगा टोटल इधर 25 को। हाँ, तो 25 अक्षर कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। बोलिए 25 को कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे जो है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन जो होते हैं, एगो यो होते हैं, एगो रो होते हैं, एगो लो होते हैं, एगो वो होते हैं। ये जो हो गया 4 गो। ये कितना हो गया? 4 गो हो गया। एक होता है उसम व्यंजन। क्या होता है उसम व्यंजन? एक हो गया तालंस हो गया, मूर्धन्य हो गया, धंस हो गया, हो गया। ये भी लगभग 4 गो होता है। ये भी कितने होते हैं? 4 गो होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 गो होते हैं, है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। चलिए फिर से बताएंगे। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसम व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। आप लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं ना, है ना, कि बढ़िया तरीके से समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास एक बार करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तब बोलिए, है ना। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे आगे जो है पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसको चाहे तो आप लोग को मिटा सकते हैं, है ना। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों, आगे जो पढ़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वर्ण का अन्य प्रकार। वर्ण का अन्य प्रकार, है ना। बढ़िया तरीके से समझेंगे, है ना। देखें, एक होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जो होते हैं, अक्षा होते हैं, त्र होते हैं, ज्ञ होता है, स्वर। और हम थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे यहाँ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं फिर से आयोगवा जो है अंग और आ ना, द्विगुण जो है डॉट। देखो हम बताते हैं आप लोग को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। आप लोग जो है ना, हम आप सभी को बता दें कि जो है ना, क्लास कीजिए। आप कहिएगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव बदल सकता है ना, लेकिन आप पढ़े रहिएगा वो नहीं बदल सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे पढ़िएगा, जैसे आप पूछ देगा एग्जाम में, कौन कौन व्यंजन, कौन व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अब ऑप्शन में देगा ओ, बी में चौ, सी में ई, और डी में कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखिए, डी में कोई नहीं, ठीक है। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें जो बात चल रहा है, कौन व्यंजन वर्ण है, कौन व्यंजन वर्ण है, तो कौन व्यंजन वर्ण है? तो चो है, बी नंबर मारेंगे। लेकिन हाँ, अभी जान रहे तब ना। देखिए, अगर इसको बदल के अगर टो कर दे, ओ कर दे, तो बदल सकता है। तो इसके लिए आपको क्लास करना ही पड़ेगा, इसके लिए क्लास करना पड़ेगा। ऑप्शन बदल सकता है। तो क्वेश्चन, तो देखिए, बात वही है कि अगर पढ़ लीजिएगा तो आराम से मार दीजिएगा, है ना, आराम से ऑब्जेक्टिव को मार दीजिएगा। अब यहां से बदल सकता है क्या? कौन कौन आयु गवाह है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया। ए में है अंग, बी में है अंग हो गया, बी में है चौ, सी में है टो, और डी में है दोनों, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अब आयुगवा कौन सा है? अंग है, ये है। लेकिन बात है कि इसमें बदल के ये भी तो कर सकता है ना, ये भी तो कर सकता है अंगोरा। तो पढ़ा लीजिएगा तो मार दीजिएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, है ना। और थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा लेवल से, तो मैं आप लोग को बता दूं, है ना। देखिए, आप टोटल जो है, हम अगर बात करें तो अगर स्वर्ण वर्ण की जो है, स्वर पढ़े थे हम 11 को। स्वर्ण वर्ण कितने पढ़े थे? हम 11 को पढ़े थे, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो पढ़े थे वो 33 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? तो 33 पढ़े थे। आगे है आयुगवा जो पढ़े थे हम 2 पढ़े थे। आयुगवा कितने पढ़े थे? तो 2 पढ़े थे। गवाह
अयोगवा कितने पढ़े थे? तो 2 पढ़े थे, है ना। अयोगवा कितने पढ़े थे? तो 2 पढ़े थे। आगे है द्वि कितना पढ़े थे? ये भी 2 पढ़े थे। ये भी कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे। अच्छा संयुक्त छूट रहा है। संयुक्त कितने पढ़े थे? संयुक्त जो पढ़े थे 4 पढ़े थे। संयुक्त कितने पढ़े थे? 4। अब जोड़ देंगे 3 1 4 2 6 6 2 8 8 4 12। बढ़िया से 3 1 4 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 6 12 के 2 एक हाथ में, ठीक है। 3 1 4 4 बकी हुआ 5। टोटल हमने साबित कर दिया कि हिंदी में जो है कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। आप लोगों को साबित कर दिया कि हिंदी में जो होते हैं वो 52 अक्षर होते हैं। तो कौन कौन था मैं उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में पढ़ाया, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया। अब हम कोई कमी नहीं छूटा इस क्लास में, इसीलिए आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को, अपनी बहन को, अपनी जो तुमसे छोटा छोटा सबको भेजें ताकि ये क्लास कर सके। ये क्लास को मिस नहीं करना है। बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत के साथ मैं आपको मटेरियल को हम आप लोग को दिए हैं, है ना। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए आप मेरा टेलीग्राम में जाके वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि वहां से आप मैसेज कीजिए हाय हेलो जो करना है ना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो तब तक आज तक यही, फिर मिलना चाहते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।